प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह शरीर दो तत्व से बना है। एक है जड़, दूसरा है चेतन। जो जड़ है वह पंच भौतिक तत्व से बना है। जो चेतन है वह अपना स्वरूप आत्मा है। आत्मा का सबसे पहले संबंध मन के साथ, मन का संबंध इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का संबंध विषयों के साथ, विषयों का संबंध संसार से है। बंधुओं, यही आत्मा की जो शक्ति है, इन्हीं के द्वारा संसार में प्रवाहित हो रही है, अर्थात अर्धमुखी है। जब आत्मा की शक्ति संसार में प्रवाहित हो रही है, तब उसे अर्धमुख धार कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं, आत्मज्ञान बाहर भया, जगत दृश्य सब देख, अंतर्मुख सोई ज्ञान से, पर ब्रह्मा कह पेख। जब आत्मा की शक्ति संसार की तरफ है, तब संसार दिखाई दे रहा है। जब इसी आत्मा की शक्ति अंतर्मुख हो जाती है, उसी शक्ति के द्वारा पर ब्रह्मा अर्थात परमात्मा के दर्शन होते हैं। प्रिय बंधुओं, आत्मा की जो शक्ति है वो अंतर्मुख कैसे होगी, अर्थात ऊर्ध्व कैसे होगी? योग के द्वारा। और योग है क्या? योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कबहु न होए वियोग। योग योग सब ही कहा, योग न जाना कोई, अर्ध धारा ऊर्ध चले, योग कहावै सोई। प्रिय बंधुओं, योग के द्वारा आपकी आत्मा की जो धार संसार में बह रही है, अर्थात अर्धमुखी है, यह ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। आपको प्रिय बंधुओं, अर्थात योग के द्वारा आप अपनी आत्मा की चेतना को अंतर्मुख अर्थात ऊर्ध्वमुखी कर लेंगे। वह योग कौन है? वह विहंगम योग है। सद्गुरु की वाणी कहती है, राम भद्वार मन पवन को, स्थिर बांधे संत, योग युक्ति अभ्यास से, अबल हो युग अंत। रंभ द्वार अर्थात सुषमन द्वार पर संत लोग मन और पवन को स्थिर करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? आपकी आत्मा की चेतना जो है वह प्रबल होगी। सद्गुरु की वाणी आगे क्या कह रही है? गुप्त प्रकट की संधि में स्थिर योग विधान, मनव पवन दो
बस करे प्रकटत शक्ति महान। अंतर मन अरु पवन को गति रहस्य गम ज्ञान। उलटी पाताल आकाश को बांधो मूल ठिकान। सुषुम्ना द्वार पर मन और पवन को स्थिर कीजिए और वहीं पर स्थिर रखिए। मन और पवन को अंतर भेद गमन के ज्ञान द्वारा पाताल को उलटकर आकाश के मूल केंद्र में इसको बांधे अर्थात स्थिर करें। जब यह स्थिर हो जाएगा तब क्या होगा? आत्मा की शक्ति जो है अभी प्राकृतिक के कारणों में लिप्त होने के कारण जो प्रकट नहीं है वह प्रकट हो जाएगी। जड़ माया का अभाव होने लगेगा। प्रिय बंधुओं, माया का बंधन ढीला होने लगेगा, आपको अनुभव होने लगेगा। अध्यात्म क्षेत्र में प्रिय बंधुओं सर्वप्रथम मन को पकड़ा जाता है। और मन पकड़ में कैसे आएगा? विहंगम योग की साधना से। अतः आप विहंगम योग की विज्ञानमय साधन पद्धति को अपनाइए। मन स्थिर होगा, आत्मा की सुरति संसार में जाने से बचने लगेगी और आत्मा की शक्ति आपे आप प्रकट होने लगेगी। यही आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है, जड़ शरीर नहीं प्राप्त करता है। मन बुद्धि इंद्रियां परमात्मा को नहीं प्राप्त करती हैं। मन बाणी पहुंचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं खाए। मन बाणी पहुंचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं पाए। मन मंडल के अंतरे, सकल पंथ चली आए। संसार में जो कुछ चल रहा है प्रिय बंधु, मन का वास जागृत अवस्था में कहाँ है? नेत्रों के आगे। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नयनन आगे मन बसे, निकसी जाए कहीं ठौर। गुरु गम हो तो जानी लो, नहीं करो गुरु और। यह तन मन कहाँ बसत है, निकसी जाए कहीं ठौर। यह तन मन कहाँ बसत है, निकसी जाए कहीं ठौर। गुरु गम हो तो जानी लो, नहीं करो गुरु और। नैनन आगे मन बसे, निकसी जाए नौ ठौर। सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। प्रिय बंधुओं, नित्य अनादि सदगुरु प्रश्न पूछकर स्वयं उसका उत्तर भी दे दिए। नेत्र अग्र मन भाष्य है। जागृत अवस्था में मन नेत्र के आगे है और इसकी रोकने की युक्ति विहंगम योग की विज्ञान में चेतन साधन प्रणाली है। चिंतन मंथन कीजिए, विहंगम योग की साधना कीजिए, सदगुरु से दीक्षा लेकर के उन्हीं के दिशा निर्देश में यह चेतन साधन कार्य करता है और आप धीरे 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 माया के बंधन को ढीला कर लेंगे
और अपनी आत्मा की चेतना को ऊर्ध्व कर लेंगे। यही आत्मा धीरे धीरे ऊर्ध्व गमन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करेगी। जीवन का अनिवार्य लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आध्यात्मिक वाणी सभी लोगों तक पहुंचे। आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना करते हुए मैं अपनी इस वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।